सलीम साफ़ी साहब, डील और नो डील, और क्या हुकूमत 6 दिन बाद इंतखाबात का ऐलान कर देगी, जिसने अभी अभी बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके ख़ास तौर पे, क्या ख्याल है आपका? मैं थोड़ा सा अभी बाकी पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त कि थोड़ा सा मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम दे दें क्योंकि हुकूमत के मज़े लूटती है फराह खान साहबा और मानिका ख़ानदान, और फिर मार खाने के लिए जो है वो हमारे पख्तून आ जाते हैं और मार भी वो खा जाते हैं। उस रोज़ भी जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी तो मैं जब नीचे उतरा तो इर्द गिर्द हमारे दफ्तर के सारे ही हमारे पख्तून थे, तो एक पख्तून होने के नाते आज मेरे साथ थोड़ी सी रियायत कर लें। दूसरी बात यह है कि आपको मैं उस दिन की रुदात सुनाता हूँ तो आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ क्या है और डील हुई है या नहीं हुई है। सुबह सवेरे जो इमरान ख़ान साहब की टीम है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इनकी तरफ से उन लोगों के निचले लेवल के लोगों के साथ राब्ते शुरू हुए जिनके ये कहते हैं कि मैंने कालें बंद की है, और उनसे कहा कि जी हमें कोई फैस सेविंग चाहिए या सेफ पैसे चाहिए, और फिर उनको कहा गया कि आप अयाज सादिक से रब्ता कर लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इधर स्पीकर के घर पे मुज़ाकरात हो रहे थे। अब अगर हुकूमत डिफेंसिव पे होती तो फिर हुकूमत को उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर आ गए, एक उससे अंदाज़ा लगाए कि मामला क्या था। और शुरू में परवेज़ खटक का रवैया बड़ा मुसालिहाना और मुफाहिमाना था, और बात कुछ यानी आगे इलेक्शन रिफॉर्म और इस तक भी बात चली गई थी। हुकूमत का उनको ऑफ़र उस वक़्त भी ये थी कि जो मुआहिदा आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया था धरने के लिए, उसी मुआहिदे को अडाप्ट करते हैं और हम रास्ते खोल देते हैं और आप आ जाएं। लेकिन फिर कुछ फ़ोनें आई और जब उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का फ़ैसला आ गया है तो शाह महमूद और असद उमर जो है वो बिपर गए, क्योंकि एक तो ये कि परवेज़ खटक के तो लोग उसमें शामिल थे ना। अच्छा। और असद उमर तो अपने इस्लामाबाद के लोगों को लीड करना चाहिए था, शाह महमूद को अपने मुल्तान के लोगों को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो भी जाके खान साहब के साथ उधर छुप गए थे और हेलीकॉप्टरों में आ जा रहे थे। तो उन्होंने फिर बिल्कुल रवैया अपनाया कि नहीं बस हमें इलेक्शन दो, और बस हमारे खान साहब नहीं मान रहे, और उससे मुज़ाकरात नाकाम हो गए और वो चले गए। फिर रात को जो कुछ हुआ तो आप किसी भी उससे चेक कर सकती हैं कि उन्होंने बात की थी लाखों लोग लाने का, रास्ते जब खुल गए सब कुछ हो गया, एक तो मामला सारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, तो उनके पास टोटल यहाँ पे 5 से लेकर 10,000 तक लोग, यानी जो एक साइड के लोग हैं उनके हामी। सर तो अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए आप जैसे कह रहे हैं आपकी खबर के मुताबिक, तो सर फिर वापस खान साहब घर क्यों चले गए? जो धरना देकर बैठे थे, जो खान साहब इसकी तौजीह दे रहे हैं, क्या वो फिर दुरुस्त है? और 6 दिन के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? उसकी वजह एक तो ये थी कि देखें कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा भी उनकी हुकूमत थी, हर वज़ीर, हर मुशीर, हर MPA से कहा गया था सरकारी वसाइल के साथ कि इतने इतने बंदों को निकालना है। अब उधर भी टोटल वो अटक पुल तक तो कोई रुकावट नहीं थी ना, 20,000 लोगों को भी नहीं ला सके, वो तो लाखों लोगों के निकलने की बात कर रहे थे। तो एक तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी, और फिर सारी कौम ये कह रही थी कि अब ये तो उस बेंच की ज़िम्मेदारी है कि भाई उन्होंने तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि इन्होंने जगह मांगी थी H9 पार्क की, और वो आके इधर डी चौक ब्लू एरिया आ गए थे। अच्छा सर, थोड़ी आगे की बात करते हैं, फिर जाहिर बात मुझे जल्दी से बता दें अब 6 दिन बाद आप क्या सियासी मंजरनामा कैसे देख रहे हैं? क्या इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा 6 दिन बाद? डेडलाइन 6 दिन बाद। एक तो पहले आज उनसे पेशावर में एक जर्नलिस्ट आरिफ यूसुफजई ने जो एक जायज़ सवाल के जवाब में उन्होंने जो गुस्सा दिखाया, और उनके बाकी लोगों ने फिर उस जर्नलिस्ट के साथ जो किया, तो उससे आप अंदाज़ा लगाए कि वो कितने पीविश हो चुके हैं और उनका धरना कितना कामयाब और नाकाम हो चुका है, और जो काबिल मुज़म्मत अमल है। उन्होंने बड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज में उनसे सवाल किया था। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 171 लोग बनीगाला में उनकी सिक्योरिटी पे तैनात है,
جس میں گلگت بلتستان کے بھی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہے، سر یہ آپ کی صحافی والی بات بالکل درست، اور وہ سوال جا کے کرنا صحافی پشاور کا حق بیٹھ ہوتا گئے ہے، ہیں۔ اس کے اوپر نہیں، تحمل سے جواب دینا چاہیے، ہاں ہم نہیں، تمام سیاسی ایک منٹ، لیڈران سے یہی علینا ایکسپیکٹیشن ایک رکھتے ہیں۔ منٹ، آپ کے جواب سے مجھے ایک نا منٹ۔ کی آپشن لگ رہی ہے سر، نہیں، ٹائم مجھے میرے پاس نا بڑا کی کم رہ گیا آپشن سے سر، پہلے اگر ہاں یہ یا جو نہیں کی چیک کی آپشن بات کر رہے ہیں نا، چیک کی بات جو کر جی۔ رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ادھر جا کے یعنی دوسروں کا بچوں کو تو بندوقوں کے سامنے لے آتے ہیں نا، اور آنسو گیس کے سامنے لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود بھٹی کل صاحب صبح یہاں سے ادھر چلے گئے باوجود 171 افراد کی سیکیورٹی کے، تو شاید ٹھیک ہے۔ چیک کو وہ سر آپ پشاور کا سے موقف آ بنیگالہ گیا، آنا میں چاہتی ہوں چاہیں گے بھٹی صاحب ہیلی کو بھی کاپٹر میں موقع بیٹھ دے، کے۔